अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब, स्पाइस, मुझसे खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जॉटिक फूड को सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को चाइनीज़ बे बेरी के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों चाइनीज़ बे बेरी को इसके अलावा कैंडल बेरी भी बोला जाता है, स्वीट गेल भी बोला जाता है, और दोस्तों मायरेट का ट्री फ्रूट भी बोला जाता है। और दोस्तों ये बहुत सारी जो है झाड़ी नुमा दरख्तों की एक किस्म है। और दोस्तों जिसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत क्रीमची कलर का डार्क रेड फ्रूट आता है, जो शुरू में ग्रीन होता है, दोस्तों पकने के बाद डार्क रेड क्रीमची कलर का हो जाता है। और दोस्तों इसके जो पौधे हैं आपको अफ्रीका के अंदर, एशिया के अंदर, यूरोप के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर मिल जाते हैं। तो स्पेशली चाइना के कुछ इलाकों के अंदर ये बहुत ज्यादा काश्त किया जाता है। और दोस्तों नेटिव तौर पर भी इसे चाइनीज फ्रूट करार दिया गया है, इस वजह से इसे चाइनीज स्ट्रॉबेरी भी बोला जाता है। इसके अलावा इसे दोस्तों यंगमी फ्रूट भी बोला जाता है, चाइनीज वैक्स बेरी फ्रूट भी बोला जाता है। यानी इसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पॉपुलर नाम है इसे चाइनीज़ बे बेरी ही बोला जाता है। और दोस्तों इसे मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसका जैम भी बनाया जाता है, इसे सन ड्राइड भी किया जाता है, इससे जेलीज भी बनाई जाती है, इसे जूस बनाया जाता है, इसे कैन भी किया जाता है, इसे बहुत सारी जो आइसक्रीम फ्लेवरिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों जायके के अंदर ये शहतूत, रसबेरी, स्ट्रॉबेरी की तरह की खुशबूदार जायका लिए हुए होता है। तो दोस्तों पाकिस्तान इंडिया के अंदर ये आपको बड़े शॉपिंग मॉल के ग्रोसरी सेक्शन के अंदर आसानी के साथ मिल जाता है। आपको ये डाइट फार्म में भी मिल जाता है, कैंड फार्म में भी मिल जाता है, और जब सीजन हो तो ये आपको फ्रेश फार्म में भी मिल जाता है। थोड़ा सा महंगा फल है, एग्जॉटिक फल के अंदर आता है, और दोस्तों बहुत ज़्यादा जूसी होते हैं। चलें दोस्तों अब बात कर लें इसके न्यूट्रिएंट फैक्ट्स की तरफ। दोस्तों इसके अंदर पोटाशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है। और दोस्तों ऐसे अफराद जो रेगुलरली चाइनीज बे बेरी को खाते हैं उनके मसूड़े मजबूत होते हैं, मसूड़े खराब हैं तो ठीक हो जाते हैं, दांतों की सेहत के लिए बेहतरीन फ्रूट है। और दोस्तों नज़ला ज़ुकाम को ये दूर करता है। और दोस्तों पेशाब से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां उसे दूर करता है, अगर पेशाब बंद है तो उसे खोलता है। और दोस्तों पुराने बुखारों को भी ये दूर करता है, दायमी जो बुखार होते हैं उसके लिए ये बेहतरीन है। और दोस्तों स्पेशली टाइफाइड के लिए, मलेरिया बुखार के लिए बेहतरीन है। और दोस्तों इसके अलावा ऐसे अफराद जो एनर डिजीज़ का शिकार है, जिन्हें आंतों का कोई कैंसर है, आंतों के अंदर इन्फेक्शन है, कब्ज़ रहती है, चाइनीज़ बे बेरी को खाने से पखाना खुल के आते हैं, आंतें साफ़ हो जाती हैं, आंतों की इन्फेक्शन दूर हो जाती है। और दोस्तों बवासीर के लिए भी ये बेहतरीन है। और दोस्तों एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टी ये रखता है, एंटी कैंसर है, एंटी वायरल है, एंटी बैक्टीरियल है, जिस समय किसी भी हिस्से में कोई सोजिश हो रही है, कोई गिल्टी हो रही है, कोई ट्यूमर निकल है। और दोस्तों ये तमाम किस्म के जितने भी सोजिश से रिलेटेड कैंसर हैं उसे चाइनीज़ बे बेरी दूर करती है। दोस्तों जिगर की सेहत के लिए भी बेहतरीन है। और दोस्तों हार्ट के मरीजों के लिए भी बेहतरीन है, ब्लड प्रेशर को सत्ता पर लेकर आती है, शरीयानों के अंदर खून के बहाव को बेहतर करती है। चलें दोस्तों ये तो चाइनीज बे बेरी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स सब आ जाते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की तरह। और दोस्तों चाइनीज बे बेरी के अंदर टॉक्सिक जो है एलिमेंट्स पाए जाते हैं, स्पेशली ऐसा फ्रूट जो कच्चा हो, यानी चाइनीज बेरी अगर आप कच्चे खा रहे हैं तो इससे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जब भी आप चाइनीज बे बेरी को सिलेक्ट करें तो अच्छे तरीके के साथ ये पका हुआ खरीदें, और एक दिन के अंदर आप इसे 1 पाव के करीब खा सकते हैं। और दोस्तों इससे ज़्यादा मत इस्तेमाल कीजिएगा, स्पेशली कच्चा बिल्कुल इस्तेमाल ना कीजिएगा, अदरवाइज आपको मतली हो सकती है। और दोस्तों पखाना के साथ खून आ सकता है, वॉमिट हो सकती है, दिल खराब हो सकता है। और दोस्तों आपके जिगर हो गुर्दे जो है कच्चा खाने से डैमेज हो सकते हैं। चले दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चाइनीज़ बे बेरी के बारे में मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आपको यूजेस बताएं, आपको न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताएं, आपको बेनिफिट्स बताएं, आपको साइड इफेक्ट्स बताएं, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मजीद आपका कोई सवाल है चाइनीज़ बे बेरी के हवाले से तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों मजीद किसी भी वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस, मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कि बीमारी कोई साइकोलॉजिकल मसला है, किसी केमिकल कंपाउंड के हवाले से पूछना चाहते हैं, या कुछ भी पूछना चाहते हैं, डेली टिप लेना चाहते हैं, किचन टिप लेना चाहते हैं, तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा, और मैं आपके अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो है मालूमाती इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। चले दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जॉली अजीम को इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।